Refraction. When light travels from one medium to another medium, then at the plane of separation of both mediums, the direction of light rays changes. This effect is known as refraction. Means जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो प्लेन ऑफ सेपरेशन, दोनों मीडियम्स के बीच को जो सेपरेट करने वाला प्लेन है उससे वो लाइट अपनी डायरेक्शन से डाइवर्ट हो जाती है या उस लाइट रेज की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इस इफ़ेक्ट को रिफ्रैक्शन कहते हैं। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट डेविएट्स टू इट्स ओवन पाथ इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट की रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती हैं तब वो अपने पाथ से डेविएट्स हो जाती हैं, मीन्स डाइवर्ट हो जाती हैं, अपने पाथ से विचलित हो जाती हैं। इस घटना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। देखिए रिफ्रैक्शन को इस डायग्राम से, मान लीजिए ये कोई यहाँ पे ग्लास पड़ा है, या हम इस सरफेस को सेपरेशन, प्लेन ऑफ सेपरेशन भी बोल सकते हैं कि ये दो मीडियम्स का सेपरेशन करने वाली सरफेस है। यहाँ पे ये जो ग्लास है, दो मीडियम से मतलब है, फर्स्ट मीडियम का मतलब है एयर से और सेकंड मीडियम का मतलब है कि ग्लास से। ठीक है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, यहाँ मान लीजिए हमने इस ग्लास के इस साइड कोई रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम मीन्स एयर है, और इधर एक डेंसर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम का मतलब है कि ये थोड़ा सा सघन मीडियम है, इसकी तुलना में इसकी कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है। यहाँ से कोई इंसिडेंट रे यहाँ आएगी फर्स्ट मीडियम से, यहाँ टकरा करके इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बीच में यहाँ पे हमने जब नॉर्मल खींचा तो अब हमने देखा कि रेयर मीडियम से इंसिडेंट रे आ रही है, और जब इधर डेंसर मीडियम इसको मिला तो ये नॉर्मल के पास से डिफ्लेक्ट हो रही है, इधर उसके जो पाथ में डेविएशन आ गया और वो किधर हुई, नॉर्मल के नज़दीक। ठीक है। लेकिन यदि यहाँ डेंसर मीडियम है और इधर रेयर मीडियम में आ रही है ये, तो इंसिडेंट रे इस बार किधर डेविएट होगी, इस बार ये नॉर्मल से दूर डेविएट होगी। ठीक है। ये इफ़ेक्ट हुआ इसके मीडियम का। यदि इंसिडेंट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है तो वो नॉर्मल के पास डेविएट होगी। ठीक है। और यदि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है तो वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ये आपको मीडियम्स का ध्यान रखना है कि रेयर मीडियम से डेंसर में आने पे नॉर्मल के पास डेविएट होती है, और डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आने पे नॉर्मल से दूर डेविएट होती है। द डेविएशन ऑफ रे डिपेंड्स अपॉन द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अदर मीडियम। किसी भी रेज, लाइट रेज का डेविएशन इस बात पे डिपेंड करता है कि दूसरे वाले मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है। दूसरा मीडियम, जैसे रेयर मीडियम फर्स्ट मीडियम हो गया और डेंसर मीडियम सेकंड मीडियम हो गया इसके लिए। यहाँ डेंसर मीडियम फर्स्ट मीडियम है और रेयर मीडियम इसके लिए सेकंड मीडियम है। तो इंसिडेंट रे जब आएगी तो इस रे का डेविएशन इस बात पे डिपेंड करता है कि जो दूसरे वाला मीडियम है उसकी डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, वो डेंसर है या रेयर है। इससे मीडियम के बेस पे ही ये डेविएट होगी, लाइट रेज डेविएट होंगी। जैसा आगे मीडियम मिलेगा वैसे ही ये नॉर्मल से पास या दूर डेविएट होंगी। इफ़ द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अनदर मीडियम
इज़ लार्जर देन द रे बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल। यदि जो दूसरे वाला मीडियम है उस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी लार्जर है, ऑप्टिकल डेंसिटी लार्जर होने का मतलब यहाँ डेंसर मीडियम से है, और ऑप्टिकल डेंसिटी कम होने का मतलब रेयर मीडियम से है। यदि अनदर मीडियम है, दूसरे वाला मीडियम, उसकी डेंसिटी यदि लार्जर है मीन्स वो डेंसर मीडियम है, तो जो लाइट रे है वो नॉर्मल के पास में बेंड हो जाएगी, यहाँ से सीधी ना निकल के नॉर्मल के पास बेंड हो जाएगी, ठीक है। और यदि ये मीडियम रेयर है तो ये यहाँ से सीधी की बजाय नॉर्मल के पास ना आकर नॉर्मल से दूर हो जाती है, ठीक है। If the optical density of another medium is less than the ray far away from normal, यदि ऑप्टिकल डेंसिटी अनदर मीडियम की लेस है मीन्स डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट रेज आ रही हैं तो वो नॉर्मल से दूर जाएगी। चलिए अब एक खास बात है कि द इंसिडेंट रे या इंसिडेंट लाइट should be perpendicular to the surface of interface of both the mediums, otherwise the direction of incident light will not changes during refraction। कहने का मतलब है कि यदि इंसिडेंट लाइट है वो परपेंडिकुलर की सरफेस में ही होगी और जहाँ परपेंडिकुलर इंटरफेस कर रहा है वहीं करेगी, तो उसकी डायरेक्शन है वो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में ही होगा रिफ्रैक्शन, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। मीन्स परपेंडिकुलर से यदि इंसिडेंट रे यहाँ से आ रही है तब तो इधर रिफ्रैक्शन हो रहा है, यदि इंसिडेंट रे नॉर्मल या परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में ही आ रही है तो इसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो सीधी इधर निकल जाएगी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर से यदि इंसिडेंट रे आ रही है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो सीधी निकल जाएगी। इसलिए इंसिडेंट रे यदि आपको रिफ्रैक्शन करवाना है तो ऑब्लिक डालनी होगी। उसके बाद में है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कि रिफ्रैक्शन क्यों होता है। द स्पीड ऑफ लाइट इज़ नॉट सेम इन ऑल मीडियम, लाइट की स्पीड है वो सारे मीडियम्स में सेम नहीं होती। सो when the light goes from one medium to another its speed changes, hence refraction occurs। रिफ्रैक्शन क्यों होता है कि लाइट की जो स्पीड है वो सारे मीडियम्स में सेम नहीं होती, और इस वजह से जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ जाती है तो उसकी स्पीड में चेंजेस हो जाती है और जिसके कारण रिफ्रैक्शन होता है। फॉर एग्जांपल द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मीन्स लाइट की स्पीड है वो वैक्यूम में या एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, और ग्लास में इसकी स्पीड होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इट्स मीन्स व्हेन लाइट गोज फ्रॉम एयर टू ग्लास इट्स स्पीड लोअर एंड अंडरगोज रिफ्रैक्शन। तो इन लाइट की इन स्पीड से साफ साफ पता लग रहा है कि यदि एयर से लाइट ग्लास में आएगी तो उसकी स्पीड कम होगी, मीन्स रिफ्रैक्शन हो जाएगा। लाइट की स्पीड मीडियम्स में चेंज होने पे रिफ्रैक्शन हो जाता है। अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन की जो अमाउंट है वो लाइट की स्पीड के डिफरेंस पे डिपेंड करती है दोनों मीडियम के अंदर। लाइट इन टू मीडियम मीन्स रिफ्रैक्शन की अमाउंट है वो दोनों मीडियम्स में लाइट की स्पीड के डिफरेंस पे डिपेंड करती है। ग्रेटर विल बी द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया, ग्रेटर विल बी अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन। यदि दोनों मीडियम्स में लाइट की स्पीड है वो उनका दोनों मीडियम्स में लाइट की स्पीड का
डिफरेंस यदि ग्रेटर है तो अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी ग्रेटर होगी। दोनों मीडियम की लाइट की स्पीड का डिफरेंस दोनों मीडियम का निकाल लेंगे। यदि वो डिफरेंस ग्रेटर है तो अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन भी ग्रेटर होगी। When light goes from one medium to another medium, then its velocity changes. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। ग्लिसरीन, वाटर, ग्लास एटसेट्रा आर डेंसर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। ग्लिसरीन, वाटर और ग्लास हैं वो एयर के रेस्पेक्ट में डेंसर मीडियम होते हैं, यानी कि एयर एक रेयर मीडियम है और ग्लिसरीन, वाटर और ग्लास एयर की तुलना में डेंसर मीडियम होते हैं। इफ़ सेकेंड मीडियम इज़ डेंसर रिलेटिव टू द फर्स्ट मीडियम, यदि फर्स्ट मीडियम के बजाय यदि सेकेंड मीडियम डेंसर है, देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी रिलेटिवली लेस इन डेंसर मीडियम। तो यदि सेकेंड मीडियम डेंसर है मतलब फर्स्ट मीडियम से जब लाइट रेज सेकेंड मीडियम में जाएंगी तो उनकी स्पीड ऑब्वियसली कम हो जाएगी, ठीक है। वाइल द फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंजेस, तो उनकी लेकिन स्पीड कम हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी, बट लाइट रेज की फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती। मीन्स स्पीड और वेलोसिटी अदर मीडियम में जाने पे चेंज हो जाती हैं बट लाइट रेज की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। बिकॉज ऑफ क्यों नहीं होती है? बिकॉज ऑफ दिस वाइल गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम द लाइट रेज बैंड्स टुवर्ड द परपेंडिकुलर। जब लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जाती हैं तो वो लाइट रेज परपेंडिकुलर के टुवर्ड्स बेंड हो जाती हैं, परपेंडिकुलर के पास में बेंड होती हैं, नॉर्मल के पास में। ऑन द कॉन्ट्रेरी व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू, और इसके एकदम विपरीत ये बात है कि यदि लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जा रही है तो उनकी वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि डेंसर मीडियम में वेलोसिटी कम थी और फिर वो लाइट रेयर मीडियम में जा रही है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी और वेलोसिटी इंक्रीज होगी और लाइट रेज परपेंडिकुलर के दूर बेंड होंगी। वो अपने पीछे वो डायग्राम वाली बात इसने बताई है, ये वाली कि रेयर से डेंसर में जाएगा तो इधर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, इधर आते ही वेलोसिटी कम हो जाएगी और वेलोसिटी कम हो जाएगी तो ये सीधा जाने की बजाय नॉर्मल के पास में बेंड हो जाएगा। और इधर डेंसर में इसकी वेलोसिटी कम थी और जब रेयर में इसकी आएगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, जिसको सीधा जाने की बजाय ये या नॉर्मल के पास ना बेंड होकर के नॉर्मल से दूर बेंड हो जाएगा। डेंसर में वेलोसिटी कम रहती है, रेयर मीडियम में वेलोसिटी बढ़ जाती है। हियर डेंसिटी इन स्ट्रिक्ट सेंस इज ऑप्टिकल डेंसिटी, और यहाँ डेंसिटी का सीधा मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी से है। यहाँ किसी भी मीडियम की डेंसिटी का मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी से लिया जाता है। फिर रिफ्रैक्शन फ्रॉम ग्लास स्लैब। यहाँ रिफ्रैक्शन को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसमें एक ग्लास की स्लैब लेते हैं जो रेक्टेंगुलर शेप की होती है। रेक्टेंगल लाइक एक ग्लास की स्लैब लेते हैं, इसको हम पेपर पे ऐसे खड़ा रख देते हैं, ठीक है, और इधर दो ऑल पिन्स लगाते हैं। इस ग्लास की जो चारों जो एजेस हैं वहाँ पे हम A, B, C और D लिख देते हैं और उसके बाद यहाँ पे दो ऑल पिन्स लगाते हैं P और Q, और बीच में ऐसे खड़ा ग्लास रख दिया और इस साइड लगा दी P और Q ऑल पिन, बीच में ग्लास। तो उन ऑल पिन्स को इधर से देखेंगे तो जहाँ ये इसके सामने जहाँ ये दिखती हैं PQ, उसके जस्ट सामने इधर दो ऑल पिन्स और लगा देते हैं R और
एस, और उसके बाद एक यहाँ पे ई और एफ 2 अल्पिन लगा देते हैं। उसके बाद में सीधा इनको देखते हुए इधर जी और एस 2 अल्पिन लगा देते हैं। फिर इस ग्लास को हटा लेते हैं। अब हम इन लाइंस को ड्रॉ करते हैं। पी क्यू से एक लाइन यहाँ पे खींच देते हैं और इस ए बी जो लाइन है इस पे एक परपेंडिकुलर एन एंड डैश बना देते हैं। एन एंड डैश पर एक इंसिडेंट रे खींचेंगे जो पी क्यू अल्पिन्स के निशान है वहाँ से आती हुई और ओ पॉइंट तक खींच देंगे और यहाँ से इस पी क्यू लाइन को पीछे डैश डैश करके बढ़ा देते हैं। अब ये आर एस लाइन है, इसको ओ डैश पर मिला देते हैं। यहाँ पर भी एक एम एम डैश नॉर्मल खींच देते हैं। नॉर्मल या परपेंडिकुलर एक ही बात है। फिर ओ और ओ डैश को आपस में मिला देंगे और इधर हमने ई एफ और जी एच जो अल्पिन्स लगाई थी उनको सीधी रेखा से मिला देते हैं। अब हम देखेंगे कि ये पी क्यू लाइन है, इसको डैश 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 करके आगे बढ़ाया था। ये पी क्यू लाइन और ये आर एस लाइन ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। तो ये पी क्यू जो लाइन ड्रॉ की वो क्या है, यहाँ पे इंसिडेंट रे, और ये यहाँ पे ओ पॉइंट पे आके टकराती है और यहाँ से यहाँ ओ ओ डैश ये लाइन है, ये एक रिफ्लेक्टेड रे है। मीन्स यहाँ से इंसिडेंट रे आई और रिफ्लेक्ट होके इधर आ गई। उसके बाद यहाँ से रिफ्रैक्शन हो गया इसका। देखिए यहाँ पे मीडियम एयर था, उसके बाद में यहाँ पे ग्लास का मीडियम आया जो क्या था, डेंसर मीडियम था। तो ये पी क्यू रे है वो नॉर्मल के यहाँ की बजाय इधर नॉर्मल की साइड डेविएट हो गई और इसके बाद वापस डेंसर से एयर मीडियम में आई या रेयर मीडियम में आई तो यहाँ नॉर्मल से दूर हट गई, ठीक है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है और इसका बाद में इधर क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हुआ है। तो रिफ्रैक्शन और इन ओलपिन्स को लगाने का ये मतलब था, ये दर्शाना था कि यदि परपेंडिकुलर या नॉर्मल की डायरेक्शन में हम कोई इंसिडेंट रे गिराते हैं तो वो बिना किसी डेविएशन के सीधी निकल जाती है। तो इस रेज में कोई डेविएशन नहीं हुआ, बट इस रेज में जो हमने ओब्लिक डाली थी, परपेंडिकुलर या नॉर्मल के ओब्लिक रे डाली थी, इसमें डेविएशन हुआ और उस रे का क्या हो गया, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो गया। तो ये रिफ्रैक्शन की प्रोसेस जो फिनोमिना थी रिफ्रैक्शन की, उसको इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से सिद्ध किया गया। तो यहाँ पे इस रे का रिफ्रैक्शन हुआ और यहाँ पे परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में यदि इंसिडेंट रे डाली गई तो यहाँ पे कोई डेविएशन नहीं हुआ, कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुआ।